ये एक दबाव डाला जा रहा है कि एक नए फ्रंट्स खोलो ईरान और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ शायद। अफ़गानिस्तान में अब क्या करेंगे तालिबान के साथ? जो है तालिबान के साथ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तालिबान के साथ अमेरिका की थोड़ी सी सेटिंग है सर। पिछले, अब ये तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा है चाइना ने उनके क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिए हैं अफ़गान एम्बेसडर के। तालिबान को उन्होंने पहली रिकग्निशन मिल गई है तालिबान को चाइना की तरफ से। शी जिनपिंग खुद मिले हैं। अच्छा जी, ये नहीं मैंने पढ़ा सर। शी जिनपिंग, लोग, दुनिया तो यही कह रही है कि फर्स्ट ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ तालिबान रजीम। तो इसका मतलब है कि यूएन में भी फिर आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि चाइना बेसिकली वही प्रैग्मेटिक अप्रोच लेते हुए, वो उसको नहीं परवाह वो बुरकों की या गर्ल्स एजुकेशन की। वो कह रहा है कि हमने दोस्ती करनी है, मतलब रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो अफगानिस्तान इज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस। तो वहाँ चाइना जा रहा है, और अगर चाइना जा रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पे ख़राब नहीं कर सकता चाइना अमेरिका के खातिर अफगानिस्तान के साथ। सर यहाँ पे यही तो इख्तलाफ आ रहा है कि चाइना उधर कनेक्टिविटी के ख्वाब लेके फिर रहा है जो पूरे नहीं हो पा रहे। आप देखें ना, चाइना मिडल ईस्ट में गया, तरक्की का ख्वाब लेकर तबाह। यस, चाइना सी पैक पे आया, इधर बलूचिस्तान तबाह। चाइना अफगानिस्तान में, अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत है कुछ स्टेबिलिटी, आप कह सकते हो। अब ये आने वाले दिनों, अब चाइना इधर इस मकसद से आ रहा है, अमेरिका को इधर चाहिए प्रेजेंस। यस, अमेरिका चूँकि निकला है, इराकी भी अब निकालने की बातें कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब इराक में, अफगानिस्तान से जब का वो निकला है ना, उनकी ना जिसे कहते हैं ना खारिश अमेरिका को लगी हुई है तब की। खटका उनको समय ये लगा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। पाकिस्तान का गया सी पैक आउट, चले हम कंसिडर करते हैं सी पैक इज आउट। हाँ, हालांकि सी पैक के पे काम हो रहा है। हाँ, और खान साहब के दौर में भी बराबर काम होता रहा है। ये जो बातें आ रही कि सी पैक रुक गया था, बिल्कुल तो चाइनीज एम्बेसडर ने भी कंफर्म किया कि काम होता रहा है। ये प्रोपेगेंडा के बिल्कुल काम नहीं हुआ। ठीक है, वो अलग बात है कि चीनियों को जिस चीज़ पर दुख नहीं, वो सब भी हो सकता है। कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हाँ, वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उनका जो है ना रिजल्ट वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, चाइना क्लियरली कहता है। लेकिन आपको पता है ईरान के साथ $400 अरब की है। चाइना लॉन्ग टर्म पार्टनर है, चाइना ने की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। ठीक है, ईरान को जरूरत है चाइना और रूस की, उसके बगैर वो सस्टेन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन अब चीन का बाईपास किया है। ठीक है, पहले था सी पैक पाकिस्तान, एक मुल्क पाकिस्तान से, और वो मेरे ख्याल से चीनियों को आके समझ में आ गई है कि भाई हम पाकिस्तान को वी शुडंट लुक एट एज अ सिंगुलर एंटिटी। उनको समझ आ गई है कि यहाँ पर जो इनकी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है वो बहुत पोलराइज्ड है, बहुत ज़्यादा। वो उनको चीज़ समझ में आ गई होनी है, जिसकी वजह से वो अब पुश भी नहीं कर रहे सी पैक को। चाइना ने भी रिसेंट जो बयान दिया, उन्होंने कहा हम रेडी हैं सी पैक के लिए, लेकिन मुंतखब हुकूमत हम आगे लेकर चलेंगे। अब दूसरा जो उनका बाईपास था वो था जनाब वहाँ से आपका सीधा वेस्ट जाएँ। ठीक है, आई थिंक किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, देन ईरान। वहाँ पे प्रॉब्लम है आपका, किर्गिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है, उज़्बेकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है। किर्गिस्तान के साथ इनके चीनियों के वैसे ही वो सरहदी की तरह सरहदी तनाज़ात है। अफगानिस्तान भी लगता है चीन के साथ थोड़ा सा वो। सर आपको पता है जो बदख्शान है अफगानिस्तान में, उधर एक रोड बना रहा है चाइना, वो पहाड़ों पे जिस तरह खुंजराब बनाई, वो बदख्शान जो उनका थोड़ा सा आई थिंक चंद किलोमीटर्स है बॉर्डर जो मिलता है, उसको चाइना मटेरियलाइज करना चाह रहा है। अब ये जो मिला है ना, हाँ जी, और वहाँ पे जो मिनरल पोटेंशियल है, जो एक्सट्रैक्शन होनी है, लिथियम रिजर्व्स हैं, तो वो अब अफगानिस्तान को अब देख रहा है। अब अच्छा आप देखें, वो पाकिस्तान का सी पैक ऑप्शन है जो आप कह रहे हैं कि वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। चाइना जो ईरान है ना, चाइना उसकी चाबहार पोर्ट को भी यूज़ करना शुरू हो गया, लेकिन मसला ये है कि अभी वो उसको पुराने तरीके से यूज़ कर रहा है, समुद्री रास्ते से चाबहार को यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो अगर तो चाइना अफगानिस्तान से चले एक कनेक्टिविटी बना लेते इतनी लंबी टू चाबहार, तो फिर तो सी पैक डेड है। ठीक है, अगर तो अफगान तालिबान इनको वो स्टेबिलिटी दे देते हैं। और आपको पता है तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा उस मीटिंग पे कमेंट करते हुए, उन्होंने कहा हम यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे। हाँ, ये कहा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। तो यानी कि वो बड़ा गर्म जोशी के साथ चाइना और ये बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जानी चाहिए कि अब हमें अपने नेबरहुड में हम साया में देखना है। हाँ, ठीक है, सात समुंदर पार ताकतों का
छोड़ देना चाहिए अब। नहीं छोड़े ना भी तो कम से कम रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ रीजनल रखें यार अब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ भाई, आपने ईरान पाइपलाइन गैस नहीं बनाई, ठीक है, अमेरिकी दबाव पर नहीं बनाई, आप बना लेते, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि अरब दुनिया कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान ईरान से गैस खरीदे। क्यों? आप फ़र्ज़ करो आपका फर्नेस ऑयल है, सबसे ज़्यादा हमारी से प्रोडक्शन फर्नेस ऑयल से एनर्जी की, आप वो अगर गैस पे कर देते ट्रांसफ़र ईरान से, देन व्हाट, नुकसान किसका है? आपकी अरबियों से डिपेंडेंस दूर होती जाएगी। अरब ममालिक कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी उन पे कम हो, ठीक है। फिर आपको पता खान साहब ने कहा था कि जी हम पाकिस्तान ईरान टर्की एक कनेक्टिविटी बनाते हैं, वो रेलवे लाइन गई भी है एक दो उसकी, हाँ जी एक दो उनकी गई भी हैं रेलवे से, और एक दो ही जाती है ना, वो सीधे कंटिन्यू नहीं होता। कंटिन्यू नहीं, क्यों नहीं कंटिन्यू होती? क्योंकि अरब ममालिक नहीं चाहते कि ये एक तीन, यानी पाकिस्तान, ईरान, तुर्की एक जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है कनेक्शन। बिल्कुल, यानी ये जो इस वक्त जिसको मैं इस तरह से बोलूँ कि जो असर रसूख है इस्लामी दुनिया में अरबियों का, उसको एक बड़ा सीरियस चैलेंज मिल सकता है। पाक, ईरान और तुर्की मिल जाए, पाक, ईरान और तुर्की। और इस वक्त सबसे ज़्यादा सीरियस चैलेंज ईरान ने दिया हुआ है सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया के अंदर, किसी और ने नहीं दिया हुआ। आपको पता है बलूचिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स, हाँ जी, पे यूएई अभी भी इन्वेस्ट करता है ताकि हम उनका असर रसूख रहे, उनका असर रसूख बहुत सी चीज़ों पे। अच्छा, ये नहीं मुझे पता बिल्कुल भी, बड़ा आपने वैसे जाकर देखना पड़ना है कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो अच्छे ही प्रोजेक्ट्स हैं। स्कूल हो गया, डीजल कुछ प्लांट्स हो गए, अच्छा मतलब चाइना के पैरेलली आप समझ लें। अच्छा, यूएई वो ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं किया जाता मीडिया नहीं, वो तो वैसे ना यूएई जो है ना वो इस तरह का है कि यूएई का ये देखा है कि वो ना अपना फ़र्ज़ करें वो ईरान की भी ऑयल की जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको पता है दुबई में होती हैं, हाँ जी, जिसकी वजह से FATF में भी डाला था यूएई को, ठीक है, जिसको जो बार्टर बार्टरिंग हो रही थी, उसकी जो ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट थी वो दुबई पोर्ट पे हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि ये तो दुबई का हिस्सा नहीं है, फ्री पोर्ट है, जो उन्होंने उसका लीगल टर्म इस्तेमाल किया, फ्री पोर्ट। लेकिन वही बात आ गई कि पाकिस्तान अगर 8 फरवरी के बाद, जो मुझे लग रहा है कि अगर तो इख्तियार सक्सेसफुली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देते हैं फर्दर, क्योंकि हमें पता है बलूचिस्तान अनस्टेबल, क्या डिस्टेबल क्या अनस्टेबल है टोटली, KP वेरी अनस्टेबल यार। वो कहते हैं कि दाइश ने शहीद किया लड़का, हाँ, PTI का। अब आप देख लें कि 8 फरवरी के बाद अगर यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ईरान के ऊपर ना वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू करनी आसान हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाएगा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। और पाक ईरान जो झड़प हुई है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा था कि भाई चलो एक काम करते हैं, दोनों को लड़वाते हैं, थोड़ी सारी इनकी जंग बढ़ाते हैं, और उसके बाद वो तो इन्होंने अक्लमंदी की, पीछे हट गए। और वो ईरानियों को भी समझ आ गई होनी है कि ये हमने लगता है ज़्यादा ही गलत जगह हाथ मार दिया है। हो सकता है उनको भी किसी ने, थर्ड पार्टी ने पंप किया हो, इंडिया के थ्रू पंप करवाया हो, वो पॉसिबिलिटी था, इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दे दी हो, हाँ, कि जी इधर बैठे, यहाँ पर आपके यहाँ पे बंदे बैठे हैं, करो, पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा, करो। और ईरानियों को वैसे हैं थोड़े से, यानी जितना हमारा शाह के दौर में ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, ज़ियाउल हक ने सपोर्ट भी किया, लेकिन ना जो ईरानियों को एक वो है ना ग्रीवेंस है पाकिस्तान से, वो यही है कि हम किस तरीके से अमेरिकन कैंप में रहे हैं, अभी तक अमेरिकन कैंप के अंदर है, जबकि रीजन में हमारे यानी ना अफ़गानिस्तान कैंप में अमेरिका के, ना ईरान है, ना इराक है, इंडिया को पता कुछ नहीं, इंडिया न्यूट्रल है, वो ब्रिक्स में भी है। अब तो अमेरिका का जो राइवल है सीधा साधा एक ब्रिक्स है, और आपको पता है उसमें कौन कौन शामिल हो गया, पाकिस्तान अभी तक शामिल हुआ, पाकिस्तान सुना है कि रूस शामिल करा रहा है, अब देखें कि अमेरिकी दबाव कितना चलता है। अरे इसी साल जुलाई में, अच्छा अभी तो खबर है फिलहाल, सऊदी चला गया, ईरान और सऊदी इकट्ठे चले गए हैं।